हो गई ना? ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। देखो आप सभी ने पढ़ा है इको, ईगो, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, है कि नहीं? ये देखो सबसे पहले क्या है, ऐसे 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 छोटे छोटे एटम्स थे पहले। पहले क्या थे बताओ? छोटे छोटे एटम्स थे। ये क्या थे बताओ? एटम्स, है कि नहीं? जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, अर्थ ओरिजिनेट हुई थी कि नहीं हुई थी? इको कर रही आवाज है ना, गूंज रही है आवाज, इसमें वो कम है। ये गेट खोलो, गेट वो भी खोल दो, फिर तो इको करेगी आवाज, फिर फायदा क्या है? ठीक है, अब थोड़ी गूंज रही है, अब नहीं गूंज रही है ना? अब नहीं गूंज रही तेरी पहले जैसी, है ना? ठीक है, पहले बंद हो गई थी वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जब आप देखो देखो अर्थ ओरिजिनेट हुई थी ना, अर्थ अर्थ क्या हुई थी बताओ? ओरिजिनेट। ठीक है, उस टाइम पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। टेम्परेचर क्या था बताओ? बहुत ज्यादा था कि नहीं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, है कि नहीं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? और उस टाइम पर हो रही थी स्पार्किंग। क्या हो रही थी बताओ? स्पार्किंग। क्या हो रही थी बताओ? स्पार्किंग का मतलब है लाइटनिंग। क्या बताओ? लाइटनिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही थी, है कि नहीं? लगातार आसमान में क्या पड़ रही थी बताओ? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बताओ? इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही थी आराम से, है कि नहीं? और उस टाइम पर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, क्या था बताओ? टेम्परेचर जो H2O था, वो क्या क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो गया था बताओ? हाइड्रोलाइज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, है कि नहीं? और कुछ रॉक मटेरियल्स थे, क्या थे बताओ? रॉक मटेरियल्स थे उस टाइम पे, मीटियोर्स थे, थे कि नहीं? थे कि नहीं? और रॉक मटेरियल्स किसके बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इनके तो बने हुए हैं, है कि नहीं? सिलिकॉन, सिलिकॉन था कि नहीं? था कि नहीं होता? सिलिका था, है कि नहीं? उस टाइम पे तो ये क्या हो गया बताओ? इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा था टेम्परेचर, कितना ज्यादा था? बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है? कितना बताओ? बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा था कि उन्होंने जो मॉलिक्यूल्स बने हुए थे आपस में, क्या थे बताओ? मॉलिक्यूल्स, ठीक है नहीं? उन मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया बताओ? एटम्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? एटम्स में। किसमें? एटम्स में। इतना ज्यादा टेम्परेचर था, समझ सकते हो कितना टेम्परेचर है कि नहीं? यानी कि मॉलिक्यूल के का जो बॉन्ड है कि नहीं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है ना इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जिसे अपन इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? और क्या बोलते हैं अपन बताओ? इलेक्ट्रोसिटी बॉन्ड, बोलते कि नहीं बोलते? इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है कि नहीं? कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। आया कि नहीं आया? आयनिक बॉन्डिंग बोलते, बोलते कि नहीं बोलते? आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? आयनिक बॉन्ड, है कि नहीं? ये देखो NaCl, आयनिक बॉन्ड होता है कि नहीं? क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं इसको? NaCl का जो बॉन्ड है उसको आयंस क्यों बोलते हैं? Na प्लस Cl माइनस में टूटा है, टूटा नहीं टूटा? तो Na कन्वर्ट इनटू आयंस, Na प्लस, है कि नहीं? और Cl कन्वर्ट इनटू Cl माइनस आयंस, ये भी क्या है बताओ? आयंस। क्या बताओ? आयंस। और आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड, कौन सा बताओ? आयोनिक बॉन्ड। आया? कौन सा बताओ? आयोनिक बॉन्ड, है कि नहीं? एक होता है आपका, कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और देखो नाम के अंदर ही ये जो पूरा की पूरा इसके अंदर ही डेफिनेशन है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक का मतलब है अपन उसको रोकना है, स्टॉप करना है कि नहीं करना? इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? स्टॉप करना है कि नहीं करना? ये देखो अपन का एटम है और उसके अपन को पता है एक्सटर्नल जो सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा
है कि नहीं। एटम है, ये एटम, एक एटम है, इसके बाहर एटम्स क्या लगातार घूम रहे हैं, और एक ये दूसरा एटम है, इसके बाहर का जो सेल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो अपन इनको स्टैटिक कैसे करें, इनको स्टॉप कैसे करें, कैसे करें, है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इनको और इनको आपस में मर्ज कर दें, या फिर इनके बीच में कोई ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर दें कि इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर स्टैटिक हो जाए। होगा कि नहीं होगा। अगर अपन जो बाहर का एक्सटर्नल सेल का जो क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, उसको स्टैटिक कर दें, उसको क्या कर दे बताओ, स्टैटिक कर दे, तो बॉन्ड कौन सा होगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आया समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में बनता है, बनता है कि नहीं बनता। अब देखो, एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, है कि नहीं, कोवैलेंट बॉन्डिंग, है कि नहीं। ये बनता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा बताओ, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है कि बनता। को का मतलब को साथ साथ में, है कि नहीं, साथ साथ में। बैलेंस का मतलब दोनों ही बैलेंस से काम में आए कि नहीं आए, या दोनों एटम्स की बैलेंस से काम में आए, या दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में साझा करें, वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग, है कि नहीं। तो ऐसे नाम के सब ये तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसके अंदर कोई डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कोई डेफिनेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक करना अपन को, तो कैसे कर सकते हैं, एक बॉन्ड बना दे, है कि नहीं। आयनिक बॉन्ड क्यों, आयंस के बीच में बन रहा है कि नहीं, बनना कि नहीं बन रहा। आयनिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि आयंस के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, आयंस के बीच में बन रहा है। आया समझ में। अब देखो, उस टाइम पे जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, चलिए चल जाओ, अर्थ ओरिजिनेट हुई थी ना अर्थ, उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। क्या बताओ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर था कि नहीं, टेम्परेचर कितना था, बहुत ज्यादा। उसने क्या किया, जो आपका आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड है, उसको तक को ब्रेक कर दिया, है कि नहीं। अपन को पता है NaCl को तोड़ने के लिए अपन को, या फिर कहें कि H2O को तोड़ने के लिए, है कि नहीं, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, H2O के अंदर होती कि नहीं होती। उसको तोड़ने के लिए अपन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा, है कि नहीं। H2 और प्लस O2 माइनस 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलने के उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती। ये नहीं कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने तोड़ तो दिया उसको, तोड़ा थोड़ी अपन ने उसको, तोड़ा थोड़ी अपन ने उसको, अपन ने क्या किया उसको, तो सिर्फ उसकी स्टेट को कन्वर्ट किया है। किसको, स्टेट को, किसको कन्वर्ट किया, स्टेट को। देखो, कोई भी एटम या फिर कोई पार्टिकल अपनी स्टेट बदलता कैसे, है कि नहीं। कोई भी एटम में कोई भी पार्टिकल्स अपनी स्टेट को बदलता कैसे, ठीक है। अभी देखो, तुम अभी कितने बजे हो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जने, ठीक है कि नहीं, 14 जने। इस रूम के अंदर कितने जने तुम, 14 जने, है कि नहीं। तो आपके पास में अगर तुम रैंडमली मूव, सपोज दैट तुम क्या हो, एटम्स हो, क्या हो, एटम्स हो, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास में देखो ये एटम्स है, तो और तुम्हारे पास में तुम एक बीकर के अंदर हो, किसके अंदर हो बताओ, ये बीकर, समझ लो ये बीकर, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास में एक प्रॉपर स्पेस है कि नहीं, क्या है, प्रॉपर स्पेस है कि तुम लगातार रैंडम मूवमेंट कर सकते हो, है कि नहीं। और रैंडम मूवमेंट क्या बताओ, रैंडम मूवमेंट करने के लिए, किसके लिए, रैंडम मूवमेंट करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती, है कि नहीं। रैंडम मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, पड़ती कि नहीं पड़ती बताओ, है कि नहीं, पड़ती कि नहीं पड़ती। ऐसे सपोज दैट जैसे तुम्हारे पास में अगर एनर्जी आए तो तुम लगातार मूव करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, है कि नहीं। जैसे ये बीकर है, बीकर, ये क्या है बताओ, बीकर, ये देखो ये बीकर है, इसके अंदर मैंने वाटर भर के रख रखा है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर कर देता हूँ कितना बताओ, टेम्परेचर ऐसे में इसको गर्म करता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस तक कर देता हूँ, या पिक्चर में कर देता हूँ, तो लगातार ऐसे ऐसे चलते रहते कि नहीं रहते, यानी कि मूवमेंट बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बताओ, मूवमेंट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, मूवमेंट। तो देखो मूवमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ, मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मूवमेंट बढ़ेगी। टेम्परेचर या फिर मैं कहूं कि कॉलिजन, कॉलिजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपस में एटम्स के बीच में क्या बढ़ेगा, टक्कर बढ़ेगी, कॉलिजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा आपस में तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है कि नहीं। और कॉलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट। आया, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी। आया, वेरी गुड।
अब देखो मैंने टेम्परेचर सपोज दैट मैंने 95 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं कहूँ इस पे तो मैं सपोज दैट मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट, ठीक है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। ओके, अपन जो केमिस्ट्री की रिएक्शन करते हैं सभी 25 पे करते हैं, करते कि नहीं करते। अब देखो ये स्टेट अपन को बदलनी है, ये लिक्विड स्टेज के अंदर है, अभी इसी स्टेज के अंदर, तो अपन को लिक्विड के स्टेज के अंदर अपन इसको क्या करेंगे बताओ, कौन सी स्टेज में लेके जाएंगे बताओ, गैसियस स्टेज में। कौन सी स्टेज में, गैस। अब देखो अब ये एटम्स है कि नहीं, तो ये एटम्स के बीच में देखो अब देखिए लिक्विड स्टेज के अंदर है ना लिक्विड, तो इनके बीच में गैप इतना है, इंटर एटम्स इंटर मॉलिक्यूल गैप इतना है, सपोज दैट मैं कह रहा हूं एक है, कितना है, एक यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट। ओके, इंटर मॉलिक्यूल गैप कितना है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितनी है, एक यूनिट आया। अब मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मूवमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये तो यहाँ का जो एटम था और यहाँ का एटम था, अब ये यहाँ आ गया और ये गैप बढ़ चुका है कि नहीं, अब ये हो चुका है सपोज दैट 5 यूनिट, है कि नहीं। तो लेते कि अपन ने इंटर मॉलिक्यूल, क्या बताओ, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा दिया, बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी बताओ, बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा दी अपन ने। अब बताओ एक तो एटम हाँ, एक एटम यहाँ, एक वहां और एक वहां, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हो गया अपन को, है कि नहीं, बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही अपन का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, क्या बढ़ाना अपन को, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, है कि नहीं। गैस क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है कि नहीं, गैस यही तो है तो नो डाउट उसके अंदर भी सॉलिड मटेरियल्स है, जो एटम्स है वो अभी भी सॉलिड है, बट उनकी स्टेज कैसी है, गैस। अपन ने गैस कब कहा है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि ये गैस, मैं कब कहूंगा इसको, कि अगर इसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इतना गैप आ जाए तो ये हवा में चले जाएं या उड़ने लग जाएं, तो मैं क्या कहूंगा, ये गैस बन चुकी है। तो क्या कहूंगा कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है कि नहीं। और मैं इसको कम कर देता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम कर देता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, लिक्विड में। मैं 5 से 1 ले आता हूं, टेम्परेचर कम कर दूंगा, मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो मूवमेंट कम होगी, कोलिजन कम होगा, है कि नहीं। और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, होगा कि नहीं होगा बताओ। जब मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो 5 से 1 हो जाएगी, तो गैस से कन्वर्ट इनटू लिक्विड, होगा कि नहीं होगा। अब देखो सिलेंडर के अंदर होता क्या है, अपन करते क्या है, प्रेशर के अंदर डालते हैं, डालते कि नहीं डालते, अपन उसके अंदर करते हैं क्या, यही तो करते हैं। जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है गैस के अंदर, जो पार्टिकल्स उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसको कम करना अपन। अब कम कैसे कर सकते हैं, या तो अपन टेम्परेचर इतना कम कर दें कि वो, या तो टेम्परेचर अपन इतना कम कर दें कि वो डिस्टेंस ही कम हो जाए। अब बताओ गैस को ऐसा तो है नहीं कि लगातार फ्रीज के अंदर रखते हैं अपन, नहीं ना, नहीं रख पाते ना, नहीं रख पाते ना। अब ठीक है, अब अपन करते क्या है, प्रेशर या तो घटा दें अपन, प्रेशर जैसे ही घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, प्रेशर क्या घटाएंगे, घटाएंगे। अब देखो प्रेशर के पीछे रीजन क्या है, कि प्रेशर जैसे अपन घटाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर कम करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। या फिर अपन किसी चीज को प्रेशर से एक पतली सी नलिका से होके गुजारते हैं तो वो नली ठंडी हो जाती है, होती कि नहीं होती। या फिर वो कहेगी वो पूरा एनवायरमेंट ठंडा हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो प्रेशर ने कैसे जनरेट किया, टेम्परेचर को इतना लो कैसे जनरेट कर दिया, प्रेशर के पास में ऐसे क्या पावर आ गई, आया कि नहीं आया, है कि नहीं। प्रेशर का और लो टेम्परेचर का क्या रिलेशन है कि नहीं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं अपन, जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कुकर, प्रेशर कुकर इसी पे तो बात करता है, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई। तो उसने कम कैसे करे, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा बताओ। तो टेम्परेचर घटाना है अपन को, तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ,
है कि नहीं? तो बट रेफ्रिजरेटर में तो ऐसा होता नहीं, वो तो प्रेशर के साथ में गैस को फेंकता है कि नहीं? उसका तो कंप्रेसर ही यही काम करता है, प्रेशर के साथ में गैस को फेंकता है, फेंकता ही नहीं फेंकता। और जो नलियां लगी होती है पीछे, आपने देखा हो, लगी हुई है ना नली, पतली पतली सी। और जो आपका फ्रीजर है कि नहीं, फ्रीजर, फ्रीजर के अंदर छोटी छोटी ऐसी वायर है, उसके अंदर गैस चलती रहती है लगातार, है कि नहीं? तो ऐसा क्या किया उसने, प्रेशर ने, इतना ज्यादा प्रेशर ने कि टेम्परेचर कम हो गया। है कि नहीं? ये केमिस्ट्री का टॉपिक है कि नहीं? आया? देखो मैं केमिस्ट्री तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा दी ना, केमिस्ट्री, तो तुम एमएससी केमिस्ट्री से करोगे, जूलॉजी से नहीं करोगे। और मैं नहीं चाहता तुम केमिस्ट्री से करो, ठीक है? तुम जूलॉजी से करनी, ठीक है? मैं मान के चलो, तुम अगर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी पढ़ना है, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? आराम से पढ़ा सकता हूँ। मेरा एमएससी जूलॉजी है, एमएससी जूलॉजी है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, एमएससी तक के लेवल का। एमएससी लेवल क्या होता है? एमएससी लेवल, ठीक है? कुछ भी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। सिंगल लाइन किसी सब्जेक्ट के अंदर याद नहीं करनी, सबसे खास बात मेरी यही है, सिंगल लाइन किसी सब्जेक्ट के अंदर याद नहीं करनी, ठीक है? तुम बीएससी के अंदर है कि नहीं? मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, बीएससी को नहीं पढ़ाता, ठीक है? मैं किन्हें पढ़ाता हूँ? तो तुमको पढ़ाते, तो तुम्हारे प्रोफेसर है ना, उनको पढ़ाता हूँ, मैं नेट के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है? यानी कि जो तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ, ठीक है? आया समझ में? तो आप समझ सकते हो कि जब मैं उनको पढ़ाता हूँ मेरा लेवल कितना हाई होगा, होगा कि नहीं होगा? मेरा लेवल कितना हाई होगा, होगा कि नहीं होगा? और डेटा आपको अगर मैं चाहूं तो 5 या 6 दिन के अंदर आपको समझा सकता हूं, है कि नहीं? तो और डेटा पढ़ने के लिए पहले आपको इन्वर्टिब्रेट्स आना चाहिए, है कि नहीं? उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो कहूंगा बायलैटरल सिमेट्री है। अब तुम्हें ये नहीं पता सिमेट्री क्या है, तो बायलैटरल तो बहुत दूर की बात है भाई। सिमेट्री नहीं पता तुम्हें तो ढंग से नहीं पता ना, सिमेट्री नहीं पता, बायलैटरल तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? मैं तो कहूंगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स बताऊंगा, डिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म ओरिजिन है कि नहीं? अब तुम्हें ओरिजिन ही नहीं पता कि मीजोडर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, सीलोम नहीं पता, सीलोम, सीलोम मैंने बता दिया था, कल बता दिया तुम। हाँ, सीलोम क्या होता है? पेरिफेरल मीजोडर्म एंड बेसल मीजोडर्म के बीच का गैप सीलोम कहलाता है कि नहीं? रेगुलर पढ़ लो, ठीक है? 6 महीने पढ़ लो, बस 6 महीने, तुम्हें जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं एमएससी के अंदर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर तुमने 6 महीने पढ़ लिया तो, एमएससी के अंदर भी, ठीक है? नहीं बीएससी के अंदर, और नहीं किसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बायोलॉजी, ठीक है? तुम पढ़ाओगे, पढ़ोगे नहीं, सिर्फ पढ़ाओगे। अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? अब देखो मेरा जो कंटेंट है इंडियन ऑथर्स में नहीं है, मैं जो पढ़ के आता हूँ वो इंडिया के अंदर है ही नहीं, मतलब इंडियन बुक्स में है ही नहीं वो, ठीक है? इंडियन बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आया? आपको पता होगा मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है कि नहीं? मैं सिंगल लाइन क्यों नहीं याद नहीं करने देता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, है कि नहीं? और अच्छी बुक्स हैं आपकी ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का नाम तो सुना होगा, कोलंबिया सुना होगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, पियर्सन, प्रिंस कॉलेज ऑफ लंदन, है कि नहीं? तो इनकी बुक्स है मेरे पास में। एक बुक्स ही बहुत महंगी है, 15-15 हजार रुपए की एक बुक है, एक बुक्स ही 16-17 हजार रुपए की, है कि नहीं? तो मतलब अगर कोई बुक इतनी महंगी है और खा तो 150, 200, 300, 400 रुपए की बुक आ जाती है और एक 15,000 रुपए की आती है कि नहीं आती? तो कुछ तो अंतर होगा भाई उसके अंदर, होगा कि नहीं होगा? खा तो 300-400 का और खा 15,000 रुपए का, बहुत अंतर है कि नहीं? ये बुक 15,000 रुपए की और खा 300-400 की, तो उसका मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ तो टैक्टिक्स है, उसमें कुछ ना कुछ तो अलग बताया है कि नहीं? तो ऐसे, ठीक है? और ऐसे कम से कम मेरे पास 5 बुक है, ऐसे 5, तो 15 × 5 और 75,000 रुपए का तुम्हारी अभी 75,080 तो तुम्हारी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी, एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, इवन नेट भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इतनी की तो तुम्हारी एजुकेशन नहीं, जितने की बुक आएंगी, है कि नहीं? आया? एमएससी के अंदर उन्हीं बुक से पढ़ते हैं, ठीक है? एमएससी की फीस कितनी है? 470 रुपए है कि नहीं? कितनी है? 470 रुपए, ठीक है? एमएससी की एक बुक की कीमत है ये, एक बुक की कीमत है ये। खरीदोगे 10 बार एमएससी कर लेंगे, है ना? 5 तो हो ही जाएंगे, 10 बार एमएससी कर लेंगे इतने में तो सर, है कि नहीं? एक बुक बता रहा हूं मैं तो, और ऐसी 12 है टोटल, 12
6 और 6 पेपर, 12 पेपर है ना टोटल। तो ऐसे अगर मैं इसको 12 से गुना करूं तो घर पे एक ना पड़ जाएगा, एमएससी नहीं करेंगे। आया आईआईटीज के बंदे इतने सॉलिड माइंडेड क्यों हैं? क्योंकि एमएससी तो वो भी कर रहे हो और अपन भी कर रहे हैं, सेम सिलेबस वो पढ़ रहे, सेम सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। वो पढ़ किससे रहे? ऑक्सफोर्ड से। किससे? ऑक्सफोर्ड। इंडियन राइटर को नहीं पढ़ा रहा, सभी जो प्रोफेसर है सभी प्रोफेसर हैं, सभी बाहर से पीएचडी करते हैं। कहां से? बाहर से। सभी फॉरेन राइटर पढ़ते हैं, फॉरेन राइटर। इंडियन कोई पढ़ता ही नहीं, कोई नहीं पता, सिंगल वन। ठीक है, अपनी अगर बना रहा है तो अपनी बुक्स बना रहा है, अपने ऑथर लिख रहा है। ठीक है, और वो भी कहां से लिख रहा है? बाहर के ऑथर से। इंडियन राइटर ने क्या कर रखा है? कॉपी कर रखा है, बस कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और सबसे बेड़ा गर्क कर रखा है प्रिंटिंग प्रेस वालों ने। 2.8 माइक्रोन, 2.8 माइक्रोन, उसको लिख रखा है 2.8 माइक्रो सेंटीमीटर। अरे यार ये हो गया, इतने में तो आईआईटी जैम पूरा खत्म हो जाता है। माइक्रो सेंटीमीटर के अंदर तो बहुत अंतर होता है। अब बेड़ा गर्क कर रखा पूरा ही, बस कॉपी पेस्ट, कुछ पता है नहीं, बस ये कर रखा है। इंडियन राइटर ऐसे ही ज्यादातर। हाँ ऐसे नहीं है कि सभी ऐसे ही हैं, पर 2 4 5 तो अच्छे हैं। ठीक है, आया समझ में? आया। अब देखो, अगर मैं इंटरमोलिकुलर गैप को कम कर दूंगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को मैं कम कर दूंगा, आईएमडी को कम कर देता हूँ, आईएमडी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं बहुत ज्यादा कम कर देता हूँ तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर। किसके अंदर बताओ? सॉलिड के अंदर। तो वाटर के पीछे गैस बनती है कि नहीं बनती वाटर की? उसी के पीछे बस ये रूल है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए। लिक्विड समझ में आ जाएगा, गैस समझ में आ जाएगा, और क्या समझ में आ जाएगा? क्या जाएगा समझ में? सॉलिड समझ में आ जाएगा। देखो दिक्कत क्या होती है, अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते तो ये है, लिक्विड स्टेज पढ़ो, लिक्विड स्टेज पढ़ो, है कि नहीं। अब कोई नहीं बताता इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, कोई नहीं बताता, नहीं बताता कोई, नहीं बताता, कोई नहीं बताता केमिस्ट्री के अंदर कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता, नहीं पता ना उनको, खुद को नहीं पता इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती क्या है, कहां से निकालते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कितनी होती है कि नहीं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस नहीं पता उनको खुद को भी, है कि नहीं। केमिस्ट्री वाला टीचर एक अच्छे अगर राइटर से पढ़ता है तो वो बताता है, जो एमएससी नेट करके आया, ठीक है, नेट करके आया, नेट, ठीक है। और जो एमएससी करके आ गया है वो एमएससी खुद 2 दिन में पास हुआ है, एमएससी वो खुद 2 दिन के अंदर पास हुआ है कि नहीं। और नेट एमएससी करके तुम्हें पढ़ा रहा है, तो तुम्हें यही पढ़ाएगा तुम भी 2 दिन में पास हो, जैसे मैं हुआ था, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। देखो ये पढ़ाने के लिए, विदाउट बुक से पढ़ाने के लिए तुम्हें पहले बहुत पढ़ना पड़ता है कि नहीं। ये जैसे मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये सब चीजें माइंड के अंदर, और ये मेमोरी यहाँ तक। देखो चीज क्या है, देखो यहाँ मेमोरी सब हर कोई गेन कर लेता है यहाँ तक, ठीक है। इस मेमोरी को हैंड तक लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, करती नहीं करती। यानी कि आपको नींद के अंदर आपके हाथ को भी पता चल जाएगा कि मैं लिख रहा हूँ इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। तो मैं इनवर्टिब्रेट को मैं देखूंगा ही नहीं, है कि नहीं। इनवर्टिब्रेट को मैं क्या नहीं देखूंगा कि इनवर्टिब्रेट देख के लिखूंगा, मैं अपने आप हाथ ही लिख देगा इनवर्टिब्रेट। कोऑर्डिनेट बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हाथ को पता है मेरे को क्या लिखना है कि नहीं, है कि नहीं। बस ये है। तो इंटरमोलिक्यूलर ये केमिस्ट्री आ गई अपन की, तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो रही थी, ये किसी के पास पानी की बोतल है कि इसको गीला करूं? डस्टर से मिलता ही नहीं है आप। किसी को इंग्लिश मीडियम समझने की दिक्कत थोड़ी है, अगर मैं जो इंग्लिश लगा कोई दिक्कत थोड़ी है। आप तो शायद दिक्कत नहीं होगी, 3rd ईयर के अंदर आ गया आपको, लेकिन नहीं 1st ईयर के अंदर ही दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। रेड कलर अच्छे से मिट जाता है, रेड कलर अच्छे से मिट जाता है।
ओके, मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। देखो ये आ रही है ना, इसके अंदर आवाज तो आ रही है आराम से। गुड। देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये कोई एटम्स है, ये देखो एटम्स है, ये एटम है, कोई बी एटम है, कोई सी एटम है, और कोई ए एटम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आया आया कि नहीं आया? देखो ये एटम्स है, ये क्या है बताओ? एटम्स। आया आया? अब देखो एटम्स के बीच में क्या है बताओ? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। आया है कि नहीं? यानी कि ए की बाइंडिंग किसके साथ में होगी? ए की बाइंडिंग बी के साथ में, और बी की बाइंडिंग हो सकता है सी के साथ में भी कर ले, है कि नहीं? सी हो सकता है ए के साथ में भी कर ले कि नहीं कर ले? कुछ हो सकता है, ए हो सकता है डी के साथ में बाइंडिंग कर ले, बी हो सकता है सी के साथ में बाइंडिंग कर ले, सी हो सकता है डी के साथ में बाइंडिंग कर ले कि नहीं कर ले? और ये भी हो सकता है, सपोज दैट ए हो सकता है ए के साथ में बाइंडिंग कर ले, बी हो सकता है सी के साथ में बाइंडिंग कर लो, और ए के साथ में बाइंडिंग कर ले। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? सी हो सकता है कि ए के साथ में बाइंडिंग कर ले, बी के साथ में बाइंडिंग कर ले, और डी के साथ में बाइंडिंग कर ले, और सी इसके साथ में बाइंडिंग कर ले कि नहीं कर ले? है कि नहीं? जैसे कि देखो कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, होता कि नहीं होता? यही तो है। आया आया आया? देखो जब दो सेम स्पीसीज के बीच में बॉन्ड होता है ना, सेम स्पीसीज, सपोज दैट कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बताओ? इंट्रा बॉन्डिंग। क्या? इंट्रा बॉन्डिंग का मतलब होता है सेम स्पीसीज के बीच में बॉन्डिंग। और जब सेम स्पीसीज सपोज दैट ये अलग बॉन्डिंग है, तो इसके बोलते हैं अपन इंटर बॉन्डिंग। क्या? इंटर, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है? आया आया समझ? ये इसको सिन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, सिन। ठीक है? क्या बोलते हैं? सिन बॉन्डिंग। सिन का मतलब होता है सेम। ठीक है? और बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और एक होता है ट्रांस बॉन्डिंग। आया? केमिस्ट्री के टॉपिक्स है। ठीक है? मैं मर्ज नहीं करूंगा, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे फिर। ठीक है? कि इंट्रा बॉन्डिंग और इंटर बॉन्डिंग क्या है। ठीक है? आया? देखो एवोल्यूशन पढ़ाने के लिए अपन को इंट्रा बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, इंटर बॉन्डिंग। ठीक है? इंटर बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। एवोल्यूशन कैसी है? आया? देखो अब देखो ए की बाइंडिंग, ये देखो ए और ये बी है कि नहीं? अब ए को कैसे पता कि मेरे को बी के साथ में बाइंड करना है कि नहीं? या फिर बी को क्या पता कि मेरे को सिर्फ ए के साथ में बाइंडिंग करना है कि नहीं? है कि नहीं? और मैं कह रहा हूं कि सी डजंट बाइंड विद द ए, यानी कि सी के साथ में ए बाइंड कभी नहीं करता है। मैं लिख के रहा हूं ये। ठीक है? ये मैं अंडरलाइन करके लिख ही रहा हूं। ठीक है? कि सी कभी भी ए के साथ में बाइंड नहीं करता है, बट ए बी के साथ में करता है, और बी ए के साथ में बाइंड करता है कि नहीं करता है कि नहीं? और सी बी के साथ में कर लेता है बाइंड। ओके? है कि नहीं? अब देखो ए है, रैंडम मूव कर रहा है कि नहीं? रैंडम मूव पर एटम है भाई, उसके पास में आके तो है ही नहीं ना। हमारे पास तो चलो आके हैं, अपन तो चेक कर लेते हैं, है कि नहीं? अपन तो ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? चेक कर लेते हैं अपन तो। ठीक है कि नहीं? लड़के स्कैन करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? अरे करते हैं, मुझे पता है। अरे मैं भी तो लड़का ही हूं। करते हैं, करते। और लड़कियां बहुत ज्यादा फास्ट स्कैनिंग करते हैं। करते कि नहीं करते? लड़कियां एक्सपर्ट होती हैं, होती कि नहीं होती? लड़के क्या करते हैं? देखो स्कैनिंग कैसे करते हैं। सपोज दैट कॉलेज से कोई इंटर हुई लड़की, लड़के इंटर हुई, ठीक है, आया है ना? जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलेगी, जैसे जैसे धीरे, ठीक है, जैसे जैसे वो घूमेगी, ऐसे सपोज दैट वो चल के जा रही है ऐसे, तो ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 धीरे, और वो जैसे धीरे धीरे चलती जाएगी। ओके 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 ओके, ठीक है। फिर दोबारा चल के तो फिर दोबारा घूम जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक स्कैनिंग, ठीक है। इतने में तो नाम तक सोच लेते हैं, अयांश बियांश, है कि नहीं?
नाम तक सोच लेते हैं। फैमिली प्लानिंग तुरंत करते हैं लड़के, करते कि नहीं करते? करते हैं, फैमिली प्लानिंग तुरंत कर लेते हैं, है ना साहिल? करिए फैमिली प्लानिंग, करो, किसने मना किया है? रोका थोड़ी तुम्हें किसी ने। लाइट गई क्या? ठीक है, आया आया। लड़के तो ऐसे स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। लड़के क्या करते थे? एकदम से बाहर कोई अगर एंटर हुआ, एकदम से ऐसे, ठीक है, नहीं है, सही नहीं है ना, सही नहीं है, एकदम से माइक्रो सेकंड के अंदर 1000 लड़कों की स्कैनिंग हो जाती है माइक्रो सेकंड के अंदर, है कि नहीं? होती कि नहीं होती? होती है, होती कि नहीं होती? सपना, सपना, सपना ना, सपना, बताओ। व्हाट्स योर नेम? विनीता। एंड यू? प्रेमिका। क्या नाम है? प्रियंका। ओके प्रियंका। एंड यू? वंदना। एंड यू? कविता, वंदना, सपना, प्रियंका। ओके एंड यू? तुम्हारा शिवम है? सौरभ। एंड यू? रोहित। एंड यू? मनीष। एंड यू? आकाश। एंड हिमांशु एंड युवराज एंड साहिल। ओके, है कि नहीं? स्कैनिंग करते कि नहीं करते? अब देखो ए के साथ में तो बी की बाइंडिंग है आराम से, है कि नहीं? तो ए ऐसे घूम रहा है लगातार, ए ऐसे घूम रहा है, देखो घूम रहा है, उसके पास में आंखें थोड़ी है, वो तो रैंडम मूवमेंट करेगा। अपन के पास तो आंखें हैं, चलो चलो अपन को यहाँ बाइंडिंग करनी है आज, है कि नहीं? अपन के पास तो आंखें हैं, है ना युवराज? अपन को पता होता है कि नहीं? मैसेज आ जाता है अपन के पास, तो यहाँ मिलना है ना? मैसेज आ जाता है ना, तो अपन के पास में आंखें होती हैं, अपन पूरा मैप लगा के यहाँ, ठीक है कि नहीं? लोकेशन तक भेज देते हैं, लाइव लोकेशन में यहाँ जा रहा हूँ, है कि नहीं? अब उसके पास में, एटम के पास में आंखें थोड़ी है कि लाइव लोकेशन भी वहां है, आ जाओ, ऐसे थोड़ी है। तो ऐसे मूव कर रहा है, ये तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे रैंडम मूव कर रहा है, डांस कर रहा है वो, डांस, ठीक है, रैंडम मूव कर रहा है ऐसे। सपोज दैट उसको ऐसे मूव कर रहा है और उसको बी मिल गया, ठीक है, अब बी मिल गया, ठीक है। अब उसके साथ में उसने बॉन्डिंग बना ली, है कि नहीं? उसके साथ में उसने क्या कर ली? बॉन्डिंग बना ली। अब दिक्कत ये है कि ए को कैसे पता कि जिसके साथ में मैं बाइंड कर रहा हूं वो बी है, या फिर मैं कहूं कि एडिनिन को क्या पता कि मेरे को बाइंडिंग करना थाइमिन के साथ हमेशा, है कि नहीं? और ग्वानिन को क्या पता कि हमेशा बाइंड करना है साइटोसिन के साथ, और हमेशा 3 बॉन्ड बनाने, 2 नहीं बनाने, 3 बनाने। कभी साइटोसिन बाइंड कैन नॉट बाइंड विद एडेनिन, अपन ने देखा ही नहीं आज तक, नहीं देखा ना। और ना ही थाइमिन बाइंड विद ग्वानिन, आज तक नहीं देखा। और एटम्स है, एटम्स रैंडम मूव कर रहे हैं, और एक एटम नहीं, करोड़ों लाखों अरबों, इतने से पार्ट्स के अंदर लाखों अरबों करोड़ों एटम्स है एक सेल के पास के। अगर मैं देखता हूँ डीएनए के जो मॉलिक्यूल देखता हूँ, ये वाले, ये लाखों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है, और इतने सारे एटम्स, और बिल्कुल भी गलत पेयर नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? इंसानों की बात अलग है कि नहीं? इंसानों की तो बात अलग है कि नहीं? इंसानों की बात तो अलग है कि नहीं? अपन तो चलो देखो, अपन को तो पता होता है, अपन के पास तो आंखें हैं। क्या टाइम है? 11 बजे गया, 10 मिनट और बची हैं, पूरा टाइम चला जाएगा आज। तुम जल्दी आया करो, ठीक है? 9 बजे से कम 2 घंटे क्लास तो सुबह ले ले, फिर 11 से 12 उनकी क्लास, फिर 12 से 1 दोबारा, ठीक है? तुम ये 11 से 12 केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर 12 से 1 और जितना चाहोगे तुम लास्ट तक, फिर तुम्हें कोर डेटा पढ़ा दूंगा, ठीक है? आया तो तुम्हारा कोर्स जल्दी हो जाएगा, ओके? मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा, तुम्हारा कोर्स जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तुम कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी, मैं तुम चाहो कि सर आज बॉटनी पढ़ी, बॉटनी पढ़ लो, ठीक है? केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री, ठीक है? कुछ भी पढ़ लो, पर तुम रेगुलर पढ़ लो, ओके? आया? कोई नहीं कैसा हिंदी पढ़ा दो आज, हिंदी नहीं पढ़ेगा कोई, संस्कृत कैसा है? संस्कृत एक ही रूप याद आते, धातु बोलते हैं ना उसको, धातु, पट्टी पटत परंती, और वही याद थे, बस वही याद थे,
इसके अलावा कभी कोई था ही नहीं याद। एक था चलती चलत चलती चलती चलत चलत चलती चलत चलत, बस, है कि नहीं? वेरी गुड, आया समझ में? अब ए को क्या पता, ये सपोज मैं कह रहा हूं ये ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए को क्या पता कि बी के साथ में बाइंड करना है, और हमेशा, और मैं जिसके साथ में बाइंड कर पा रहा है ए, वो बी है। उसने कैसे टेस्ट किया कि मैं बी के साथ में बाइंड करना है, या कि एडेनिन को क्या पता मैं जिसके साथ में बाइंड करना वो थाइमीन ही है, और जिसके साथ में बाइंड होगा वो 100% थाइमीन ही होगा, है कि नहीं? कोई और होगा ही नहीं। देखो एडेनिन है, एडेनिन एडेनिन, ठीक है, ऐसे रैंडम मूव कर रहा है एडेनिन, ठीक है, ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, और थाइमिन भी ऐसे रैंडम मूव कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे देखो, ऐसे रैंडम मूव कर रहा है, बिल्कुल, तो ठीक है। तो उन्होंने ऐसे मिला और ऐसे बॉन्ड बना लिया, ठीक है, थाइमिन मिल गया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, आया। अब देखो थाइमिन नहीं मिला उसको, एडेनिन है एडेनिन, थाइमिन नहीं मिला, अब मिल गया उसको ग्वानिन, ग्वानिन मिल गया, ठीक है, एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन मिल गया, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन मिल गया उसको, ग्वानिन। एडेनिन को क्या मिल गया? ग्वानिन। तो वो पहले चेक करेगा, नहीं हो तुम मेरे वाले नहीं हो, नहीं हो, क्या नहीं हो? तुम मेरे वाले नहीं हो, मेरा वाला ऐसा है ही नहीं, नहीं है ना, मेरे वाला डबल बॉन्ड बनाता, तुम 3 बना रहे हो, है कि नहीं? आया। तो वो क्या कहेगा? आई एम सॉरी बाबू, क्या कहेगा? आई एम सॉरी बाबू, क्या बोलेगा बताओ? आई एम सॉरी बाबू। तो एडिन क्या बोलेगा? बोलो आई एम सॉरी बाबू, बोलो मेरे साथ बोलो, अरे कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बोलो 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 बोलो, हैं बाबू बोलेगा, बोलो बोलो बोलो, आई एम सॉरी बाबू, आया। बोलो क्या बोलेगा, बताओ एडिन क्या बोलेगा? आई एम सॉरी बाबू, आया आया। ग्वानिन को थाइमिन मिल गया, ग्वानिन को बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ग्वानिन क्या कहेगा? आई एम सॉरी बाबू, क्या कहेगा? आई एम सॉरी बाबू, तुम मेरे वाले नहीं हो, नहीं हो ना, नहीं है ना, उसके वाला नहीं है ना वो, बताओ ग्वानिन का टाइमिंग थोड़ी है, नहीं है ना, है कि नहीं है? बताओ। अरे मैं इसकी पूछ रहा हूं, शर्मा तो ऐसे रहे जैसे अपने बारे में पूछ दिया। बताओ विनीता, ग्वानिन का थाइमिन थोड़ी है, नहीं है ना, थाइमिन का कौन है? तो एडेनिन है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि एडेनिन का हस्बैंड कौन है? थाइमिन, आराम से कह सकता हूं, एडेनिन बाइंड्स ओनली विद द थाइमिन एंड आल्सो विद यूरासिल, है कि नहीं? ये तो शादी में धोखा हो गया, है कि नहीं? थाइमिन के साथ में भी बाइंड कर रहा है एडेनिन, बाइंड्स विद द थाइमिन आल्सो एंड आल्सो बाइंड्स विद द यूरासिल, जबकि देखो ग्वानिन ओनली बाइंड्स विद द साइटोसिन ओनली। ये सच्चे वाले हैं, ये अरेंज मैरिज वाले, अरेंज मैरिज, ये लव मैरिज वाले, है कि नहीं? तो लव मैरिज टूटती इसी वजह से, आज उनसे प्यार कभी उससे, है कि नहीं? तो तलाक उनके होते कि नहीं होते? कभी देखा अरेंज मैरिज वालों के? बहुत कम, रेयर चांसेस है कि नहीं? ना तो कभी इसको प्यार होता है किसी से, नहीं कभी इसको कुछ मिलता है कि नहीं? जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो आपस में एक दूसरे को मिल जाते हैं, है कि नहीं? तो आपस में लंबे टाइम तक चलते कि नहीं चलते? यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। थाइमिन बना लिया, डीएनए बना दिया, थाइमिन के साथ में तो क्या बना दिया? डीएनए, और यूरासिल के साथ में क्या बना लिया? आरएनए, है कि नहीं? तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो गया। देखो पहले यूरासिल था, पहले यूरासिल, थाइमिन बाद में आया, ठीक है? पहले एडेनिन बाइंड्स विद ओनली यूरासिल, ओके, आरएनए बना रहा था, आरएनए। जैसे ही एडेनिन थाइमिन के साथ में बाइंड हुआ, पूरा का पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया, सेल एकदम से चेंज हो गई, बहुत फास्ट इवोल्यूशन हुआ, बहुत ज्यादा फास्ट। कितना फास्ट? बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट इवोल्यूशन हुआ। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यूरासिल कन्वर्टेड टू थाइमिन, लेकिन यूरासिल एंड थाइमिन आल्सो सेम ही तो है। मैं कहता हूं कि अगर यूरासिल और थाइमिन सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है,
बस एक ऑक्सीजन का ही तो कमी है, एक ऑक्सीजन की कमी तो है उसमें, डीऑक्सी, और इसमें एक क्या है, ऑक्सी शुगर है, वो पेंटोस शुगर है, उसमें डीऑक्सी पेंटोस शुगर है कि नहीं? आया समझ में? तो अब ये जो एटम्स है, सपोज दैट ये दो एटम्स है, इनको क्या पता कि इस ब्लैक वाले मार्कर को क्या पता कि मेरे को ग्रीन वाले मार्कर के साथ में बाइंड करना है कि नहीं? वो कैसे कंफर्म कर पा रहा है कि, या फिर मैं कहूं कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद द थायमिन, ऑलवेज बाइंड्स विद द थायमिन एंड आल्सो विद द यूरासिल, है कि नहीं? तो ऑलवेज उनके साथ में बाइंड कर रहा है, ग्वानिन के साथ में कभी नहीं कर रहा। वो कैसे कंफर्म कर पा रहा है? कंफर्म तो चलो बात की बात है, बाइंड क्यों कर रहे हैं ये आपस में? क्वेश्चन ये है, व्हाई एटम्स बाइंड्स ईच अदर, यानी कि एटम्स है वो आपस में बाइंडिंग क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल रहा है हमको बाइंडिंग करने से, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? एटम्स को क्या मिल रहा है बाइंडिंग करने से? है ना साहब, है ना? तुम्हारी बाइंडिंग हुई है कभी? नहीं हुई? शर्माओ मत, हुई है? नहीं, हो जाएगी तो टेंशन नहीं, सबकी बाइंडिंग होगी, ठीक है? सबकी बाइंडिंग हो जाएगी। तुम्हारी नहीं हुई? तुम्हारी बताओ। हाँ वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। तुम्हारी नहीं? वेरी गुड सचिन, वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? वंदना, प्रियंका नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको मौका मिलेगा, ठीक है? अब दिक्कत ये है कि बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं एटम्स, एटम्स बाइंड क्यों कर रहे हैं आपस में, है कि नहीं सचिन? तुम्हारा तो समझ में आता है चलो कि सर बाइंड ने इसलिए किया है, एटम्स को क्या मिल रहा है कि नहीं? एटम्स के पास में ऐसा क्या है कि सर ये अपन को पाना है इसलिए बाइंड हो रहे, है कि नहीं? देखो देखो, जो कोई सा भी एटम्स है ना, एटम्स वो स्टैटिक होना चाहता है, क्या बताओ? स्टैटिक, ठीक है? आप सभी को पता है, हम भी तो सेटल होना चाहते हैं, है कि नहीं? जल्दी से शादी हो जाए, हम भी सेटल हो जाएं, है कि नहीं? 16-15 बच्चे हमारे भी हो जाए आराम से, है कि नहीं? और हम भी सेटल हो जाएं, है ना? है ना? कितनी गिन रहा है भी है, ठीक, गिन के बता देना, ओके? वेरी गुड, ये सही है, ये बंदा सही है सचिन, वेरी गुड, तुम्हें पढ़ाने में मजा आएगा, है कि नहीं? गिन लेना जब बता देना, ठीक है? वेरी गुड। तो हर कोई सेटल होना चाहता है लाइफ के अंदर, है कि नहीं? जब अपन ही सेटल होना चाहते हैं तो एटम्स ही तो सेटल होना चाहते हैं भाई, है कि नहीं? वो भी चाहते हैं कि हमारा परिवार बने, हम भी आगे जाएं, हमारा भी वंश चले, हमारा भी नाम हो, हमारी भी नौकरी लगे, है कि नहीं? हम भी पैसे कमाएं, हो जाए नहीं होता है? तो एटम्स क्या करना चाहते हैं? स्टैटिक होना चाहते हैं, क्या बताओ? स्टैटिक होना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? उनके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा है, एटम्स के पास में क्या है? एनर्जी बहुत ज्यादा है कि नहीं? एक्सटर्नल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, घूम रहा है लगातार, क्या कर, मैंने पूछा उससे क्या कर रहा है, सर घूम रहा हूँ, कोई है ही नहीं जिसके साथ में पेयर करूं, चक्कर क्यों काट रहा है तू लगातार? सर ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ। एटम से पूछा मैंने, कुछ से हाइड्रोजन से पूछा, हाइड्रोजन से, ये H+, हाइड्रोजन से पूछो क्या कर रहे हो? घूम रहा हूँ सर। चक्कर क्यों काट रहे हो? घूम रहा हूँ सर। तो किस लिए? कोई मिल ही नहीं रहा है सर बाइंड होने के लिए। पर मैंने ऑक्सीजन से पूछा, ऑक्सीजन से, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी घूम रही हूँ सर, मैं भी घूम रही हूँ। तुम क्यों घूम रहे सर? कोई मिल ही नहीं रहा है। फिर हाइड्रोजन से पूछा, तुम? मैं भी घूम रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। फिर मैं, तुम जब आपस में घूम रहे हो तो आपस में बाइंड कर लो, है कि नहीं? जब तुम आपस में एक दूसरे को चाहते हो तो आपस में बाइंड कर लो, है कि नहीं? शिवम, सौरभ, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन कह रहा है सर मैं भी घूम रहा हूँ, करोड़ों साल से घूम रहा हूँ, ऐसे 1 लाख साल हो गए सर, 1 लाख ऐसे घूम रहा हूँ लगातार। और फिर ऑक्सीजन घूम रही है लगातार ऐसे ही, है कि नहीं? फिर एकदम से ये घूमते घूमते एक दूसरे को मिल गए, एक दूसरे को मिल गए, ठीक है? एक दूसरे को, हाइड्रोजन इधर से आ रहा है,
हाइड्रोजन H प्लस इधर से देखो H2O, ठीक है, और ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, आया। जैसे ही ये पास पास में आए, क्या बताए, पास पास में, क्या है बताओ, पास पास में, तो 3 घंटी बजती है, टन टन टन, ठीक है। तो उसने गाना बजाता पहले, गाना क्या बजाता, देखा है पहली बार, क्या देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, क्या बताओ, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने किसकी आंखों में प्यार देखा, ऑक्सीजन की आंखों में, ठीक है, तुम ही हो, क्या बोला, तुम ही हो, और ऑक्सीजन ने क्या कहा, तुम ही हो, है कि नहीं, आया। तो इसने तो क्या कहा था, हाइड्रोजन ने कौन सा गाना गाया, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और इसने क्या गाया था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है कि नहीं। ऑक्सीजन ने क्या गाया था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है कि नहीं। तो आपस में बाइंड हो गए, जब ये आपस में बाइंड हो गए तो ये बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया, है कि नहीं, मॉलिक्यूल बना लिया कि नहीं बना लिया। अब ये स्टैटिक हो गया है, क्या हो गया बताओ, स्टैटिक हो गया, स्टैटिक, एनर्जी लॉस कर दी इन्होंने, और बना के एनर्जी लॉस कर दी, एनर्जी लॉस कर दी तो स्टैटिक हो गई, हुआ कि नहीं होगा। जैसे अपन गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते, जब कोई बॉन्ड बनता है तो गिब्स में एनर्जी या तो रिलीज होती है या देनी पड़ती है अपन को, तो माइनस के अंदर देते हैं अपन, देते ही नहीं देते, जब कोई भी बॉन्डिंग बनती है तो गिब्स एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं, तो हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है कि नहीं। तो इतनी ज्यादा एनर्जी थोड़ी नेगेटिव में क्यों होती है, बहुत कम एनर्जी होती है, इसलिए नेगेटिव में रखती है, आया। पॉजिटिव में अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, प्लस प्लस 1 कर दूं, पूरा ब्रह्मांड खत्म, प्लस 1 करने पर, गिब्स एनर्जी को प्लस प्लस में करने पर, +1 या +0.001 करने पर भी पूरा खत्म, एटम क्या, पूरा सेल खत्म। इतनी एनर्जी एक बॉन्ड से बन रही, तो लाखों करोड़ों है, तो उनका सबका सम करेंगे तो कितनी होगी, है कि नहीं। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं इसके साथ में अगर मैं ऐसे लिख देता ना, लिख ऐसे अगर मैं लिख देता ऐसे ऐसे, तो यहां पर आग लग जाती, लगती कि नहीं लगती, यहां पर मैं आग लगा देता ऐसे, और मैं ऐसे 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 घूमता, ऐसे ऐसे घूमता, मैं यूं ऐसे कर देता ना ऐसे, तो मैं आग का चक्कर बना देता ऐसे, बनाता कि नहीं बनाता, बनाता कि नहीं बनाता, क्यों, ऐसे ये बॉन्ड बना रहे, ये जो इंक है बोर्ड के साथ बॉन्ड बना रही, तभी तो ये स्टैटिक हो पा रही है, अगर बॉन्ड नहीं बना पाती तो ये हवा में आ जाती, था कि नहीं। ये बॉन्ड बना पा रही है तभी तो, हर कोई बॉन्ड बना रहा है, लगातार बना रहा, तोड़ रहा, बना रहा, तोड़ रहा, बना रहा, तोड़ रहा है कि नहीं, बना रहा कि नहीं बना रहा, हर कोई, आया। ये इसके साथ में बॉन्डिंग है तभी तो, और गिब्स एनर्जी नेगेटिव के अंदर है, इसलिए अपन को ठंडा लग रहा है। लगातार ऐसे करो आप, लगातार पत्थर के ऊपर रखो, हाथ पत्थर के ऊपर लगातार, है कि नहीं, लगातार लगातार 10-10 मिनट तक, है कि नहीं। तो अपन जो गिब्स एनर्जी है लगातार रिलीज कर रहे हैं लगातार, तो माइनस माइनस होते 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 प्लस होते 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 एकदम ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, है कि नहीं, क्या हो जाएगी, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अपन को पता है, जैसे ही अपन क्या करते हैं, घर्षण फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन के अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है कि नहीं होती, टेम्परेचर उत्पन्न होता है, टेम्परेचर से एनर्जी रिलीज होती है, और अपन को क्या लगता है, गरम गरम लगता ही नहीं लगता है। बस यही है कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है केमिस्ट्री की, बहुत ज्यादा ईजी है कि नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं केमिस्ट्री के अंदर कि उसको समझाना टफ है, कुछ नहीं। गिब्स एनर्जी काम ही ऐसे करती है, नेगेटिव के अंदर अपन लिखते हैं उसको हमेशा, सर इसको नेगेटिव में करते हैं, नेगेटिव के अंदर ही लिखते हैं, क्यों लिखते हैं नेगेटिव के अंदर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, किताब के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ तो भी नेगेटिव है कि नहीं, क्यों लिखते हैं, तो किताब के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ, ज्यादा मत होने, क्लास से बाहर चला जा, है कि नहीं। बायोलॉजी वाले सर से पूछा, सर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, हाँ होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है, ज्यादा बोल रहा है, पढ़ाओ, क्लास बाहर जा, डबल स्टैंडर्ड होता है, सभी साइंटिस्ट ने डबल स्टैंडर्ड बताया है, तो सर ट्रिपल स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता है, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता है कि नहीं, या सिंगल स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड क्यों है, पढ़ाओ, है कि नहीं।
क्या नाम है? कल पापा को बोला के लेके आना। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हो, मैं जाने कैसे कैसे रट के आया हूँ। डीएलई डबल स्टैंडर्ड होता है कि नहीं? और तू फिर से आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट बिगड़ा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? मैं तो पता नहीं कैसे कैसे तो याद करके आया हूँ डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, एडेनिन बाइंड्स विद द थायमिन एंड गुआनिन बाइंड्स विद द साइटोसिन। याद बड़ी मुश्किल से करके आया हूँ, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और तू पूछ रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड क्यों होता है। अब क्यों का जवाब देने के लिए नेट करना पड़ता है कि नहीं? है कि नहीं? नेट करना पड़ता है, बस बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ना पड़ता है कि नहीं? है कि नहीं? मास्टर्स करनी पड़ती है आपको, मास्टर्स आया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? है कि नहीं? क्वेश्चन तो है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों, ट्रिपल स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, या सिंगल स्टैंडर्ड क्यों नहीं है कि नहीं? और ये देखो, अपन को पता है जो लिपिड बाई मेम्ब्रेन, लिपिड की क्यों है भाई? अपन की जो सेल है की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की क्यों बनी है? प्रोटीन की क्यों नहीं बनाई अपन? प्रोटीन की, विटामिन की क्यों नहीं बनाई? एंजाइम्स की क्यों नहीं बनाई? लिपिड की क्यों बनाई सिर्फ अपन? लिपिड। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली मेड अप ऑफ लिपिड्स, ओनली मेड अप ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन की क्यों नहीं बनाई? प्रोटीन से और ज्यादा अपन को ताकत मिलती। अगर स्ट्रेंथ ही चाहते अपन स्ट्रेंथ, तो प्रोटीन की बना देते, और पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता तो बहुत ज्यादा ताकत होती। देखो प्रोटीन इतना ताकतवर होता है कि ये देखो, अगर मैं कहूं कि ये मसल्स है इतनी, और इतनी बड़ी लोहे की रॉड है, लोहे की, तो मजबूत मसल है ना कि रॉड। ठीक है, मजबूत क्या है? मसल। मसल मजबूत है आपका। इतनी जितनी सेम लेंथ और सेम मोटाई की मसल और लोहे की रॉड को कंपेयर करता हूं, सपोज दैट ये कोई रॉड है, ठीक है, और इतनी ही मोटाई की मसल है, तो मजबूत क्या है? मसल्स मजबूत है। ठीक है, रॉड मजबूत है ही नहीं, कितनी लोहे की बता रहा हूं। कोई कहेगी सर प्लेटिनम, प्लेटिनम तो मजबूत होगा ही होगा, है कि नहीं? लोहे से ज्यादा मजबूत क्या है? मसल्स मजबूत है कि नहीं? जितना वजन ये उठा सकती है उससे ज्यादा तो मसल्स आराम से उठा ले, मजबूत ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? तो आप बताओ, देखो अपन की कंट्रोल पे में अपन की क्या है? देखो अपन चीजें, मैं पुश कर रहा हूँ, किसी चीज को उठा रहा हूँ, सपोज दैट मैं उठा पा रहा हूँ 150 केजी, सपोज दैट, है कि नहीं? तो ये 150 केजी नहीं उठा पा रहा, मैं उठा सकता हूँ 1500 किलो, कम से कम 1500 2000, है कि नहीं? तो कंट्रोल करके रखा है ब्रेन ने। किसने? ब्रेन ने। ब्रेन करता क्या है कि देखो, जैसे मसल्स के पास में अपन, पता है जब अपन वेट लिफ्टिंग करते तो वेट लिफ्टिंग करेंगे तो इसका मतलब इस मसल्स के पास में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आना चाहिए। वेट लिफ्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज आना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ज्यादा ग्लूकोज आएगा, है कि नहीं? अब ज्यादा ग्लूकोज आएगा तो ज्यादा पायरोलाइसिस करना पड़ेगा अपन को, समझ तो? पायरोलाइसिस, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ज्यादा ग्लूकोज तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा चाहिएगा, चाहिए नहीं चाहिएगा? अच्छा, अपन को लगातार ग्लूकोज आ रहा है और अपन की हार्ट रेट तो इतनी है, श्वास तो अपन उतनी नहीं ले पा रहे, धीरे धीरे बढ़ेगी अपन की, है कि नहीं? तो वो अपन ने उठाया, ऑक्सीजन मिला नहीं उतना ज्यादा, ग्लूकोज आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बट ग्लूकोज तो टूटेगा, या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं? ऑक्सीडेशन होगा, या फिर उसका अनऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा बताओ? एनऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं? या फिर अनऑक्सीडेशन होगा, तो टूटेगा। ग्लूकोज को टूटना है और एनर्जी रेज करनी है, एटीपी बनाना है इसको, लेते के क्या बनाने? एटीपी। ऑक्सीडेशन बताता है तो 38 एटीपी बना देगा, और अगर अनऑक्सी है तो 2 एटीपी, तो मतलब एटीपी बनाना ही बनाना है उसको। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं आया तो इसका मतलब अनऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब एटीपी 2 बनेगी, कम एनर्जी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बट क्या हुआ? पायरुवेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड के। किसके अंदर? लैक्टिक एसिड। जैसे ही लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बना, मसल्स के अंदर क्या बनेगा? कौन सा लैक्टिक एसिड बनेगा? बहुत ज्यादा फास्ट होती है रिएक्शंस, बहुत ज्यादा फास्ट लैक्टिक एसिड बनेगा। अभी लैक्टिक एसिड का सिग्नल यहां से ब्लड के अंदर से रिसेप्टर्स, सेल के पास में रिसेप्टर्स से जाएगी सिग्नलिंग, हाँ, ब्रेन के पास में। क्या बताओ? ब्रेन के पास में। ठीक है, सिग्नलिंग कहां जाएगी? ब्रेन के पास में। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन, ये प्रोसेस करेगा चीजों को, क्या कि
लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं, तो क्या कहेगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा है, दर्द कर दो मसल्स कर दो, क्या कर दो, दर्द, पेन कर दो, पेन, क्या कर दो बताओ, पेन, क्या कर दो बताओ, पेन, क्या कर दो, पेन। उसको बोल दो 150 से ज्यादा नहीं उठाएंगे, मसल्स को बोल दो 150 से ज्यादा नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब ये 150 अपन ने रख दिया, ठीक है, आए समझ में। अब ऐसे अगर अब मैं इस लैक्टिक एसिड की सिग्नलिंग को ब्लॉक कर देता हूं यहां से, तो मैं आराम से 150 को तो मैं ऐसे उठा लूं, है कि नहीं। तो अपन की कंट्रोल किससे कर रखा है, ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन ने कंट्रोल करके रखा अपन को, है कि नहीं। आपने देखा होगा बॉडी लिफ्टिंग करने से पहले बॉडी लिफ्टर एक ऐसा कुछ सुनते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते, कुछ सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो होता क्या, यही तो होता है। बस ब्रेन को थोड़ी देर के लिए अपन को शट डाउन करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के करने के लिए डेथ है कि नहीं। ज्यादा देर करने के मतलब क्या है, डेथ। आप उठा तो 1500 किलो आराम से लोगे 2 4 5 मिनट के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पर जितना लैक्टिक एसिड बन जाएगा ना उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी, हो सकता है कि आपकी मसल से ब्रेक हो जाए, लेकिन टूट जाए, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड बनेगा। और इतना ज्यादा एसिड जैसे ही एकदम से ब्रेन के पास में जाएगा, एकदम से ब्रेन के पास में, तो ब्रेन हो जाएगा हैंग। ऐसे तो होता है हैंग, मोबाइल ऐसे ही तो हैंग होता है, एकदम से आ जाते हैं मैसेज, है कि नहीं, एकदम से इतने सारे मैसेज आ गए कि मोबाइल भूल गया मैं मोबाइल हूँ, है कि नहीं, भूल जाता है, नहीं भूल जाता, ऐसे ब्रेन भूल जाता है मैं ब्रेन हूँ, मेरे को प्रोसेस करना है इनको, तो एकदम से खत्म, बस यही है। तो कभी कभी आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग करते टाइम मौत तक हो जाती है, चक्कर आके गिर पड़ते हैं, बस इतना ही है। सूंघ ज्यादा लेते हैं, ब्रेन उठा लिया, बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बन गया, बहुत ज्यादा बन गया। अब कंट्रोल तो उसने करके रख रखा है कि नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना, ठीक है कि नहीं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स के पास में, ब्रेन के पास में इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, है कि नहीं, और ये अपन की वॉल्यूंटरी मसल्स है, मसल्स, है कि नहीं। अपन ने वॉल्यूंटरी मसल्स को कमांड दे के रख रखा है कि अपन को ये वेट लिफ्टिंग करनी है, ठीक है कि नहीं, बट ब्रेन क्या कह रहा है, छोड़ो इसको। अब अपन जैसे उसको छोड़ेंगे तो वॉल्यूंटरी मसल से क्या जाएगा बताओ, आपका लैक्टिक एसिड ब्रेन के पास में जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, सिग्नल जाएंगे, एकदम से इतने सिग्नल आ जाएंगे कि सेंस ही नहीं कर पाएगा एनवायरमेंट क्या चल रहा है कि नहीं, तो एकदम से चक्कर खा के और पीछे गिर जाते हैं, बस यही रीजन है, ठीक है। बहुत सिंपल बायोलॉजी है, सिंपल बायोलॉजी, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस नॉर्मल पढ़ना होता है, ठीक है, आया। तो देखो मैं बता रहा था कि एडेनिन, वाई ओनली एडेनिन बाइंड्स विद द थायमिन, है कि नहीं। तो देखो एडेनिन, जो एडेनिन है, क्या टाइम हो गया, 11:15। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में बाइंड करता है, क्योंकि एडेनिन के पास में क्या है बताओ, एफिनिटी, क्या है बताओ, एफिनिटी, क्या है, एफिनिटी, क्या है बताओ, एफिनिटी। एफिनिटी को मैं सिंपली डिफाइन करता हूं एलओबी से, ठीक है। एफिनिटी को सिंपली डिफाइन किससे करते बताओ, लव से, आया। ए बी से प्यार करता तभी तो बी के साथ बाइंड कर पा रहा है कि नहीं, शायद बताओ, है कि नहीं। तो वैसे रैंडमली किसी से बाइंड थोड़ी हो जाते हो, नहीं होते ना, है कि नहीं। तो ए बी से करता है प्यार, बी ए से करता, तभी तो बाइंड कर पाते हैं, तभी तो बॉन्डिंग होती है। ऐसे थोड़ी सौरभ किसी से रैंडम बाइंड करके, नहीं ना, ऐसे थोड़ी चलते फिरते रास्ते में आज तो यहाँ बॉन्डिंग करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना, है कि नहीं। तो एफिनिटी जरूरी है, क्या बताओ, एफिनिटी, एफिनिटी का रूल है सभी जगह। ए एडेनिन बाइंड कर पा रहा थायमिन के साथ में, मींस एफिनिटी है, ओके। डीएनए के साथ में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, एफिनिटी। बाइंडिंग साइट्स क्या है बताओ, बाइंडिंग साइट्स। एफिनिटी का मतलब ये है बाइंडिंग साइट्स, यानी कि ए के पास में बी की बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट, आया। ए के साथ में बी की बाइंडिंग है और बी के साथ में ए की बाइंडिंग साइट है, यानी डीएनए पॉलीमरेज के पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन है या डीएनए बाइंडिंग साइट है, तभी वो बाइंड कर पा रहा है कि नहीं। अब ये तो समझ में आया, एडेनिन ओनली बाइंड्स विद द थायमिन बिकॉज़ ऑफ द एफिनिटी, एफिनिटी मींस लव और बाइंडिंग साइट, आया। अब मैं बता रहा हूं कि एडेनिन कांट बाइंड विद द साइटोसिन, है कि नहीं, ऑलवेज बाइंड्स विद ओनली विद द थायमिन एंड डू नॉट बाइंड विद द साइटोसिन, व्हाई, साइटोसिन के साथ में क्यों बाइंड नहीं कर पा रहा है कि नहीं। तो देखो एक बार वो बाइंड कर गया था, मेरे सामने की बात है, वो बाइंड कर गया था,
फिर मैंने बोला उसको मत हो, बाइंड मत कर, ये गलत बाइंडिंग है, गलत पेयर कर रहे हो। देखो एडेनिन ऐसे बाइंड कर रहा है, ठीक है, और साइटोसिन बाइंड कर गया था, ठीक है। उन्होंने बॉन्ड बना लिए थे, एडेनिन ने तो 2 बना लिए थे और साइटोसिन का 1 फ्री रह गया था। अब साइटोसिन का दिमाग खराब, साइटोसिन का दिमाग खराब। मेरे वाले के तो 3 हाथ थे, तुम्हारे के तो 2 ही है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? मेरे वाला तो 3 बॉन्ड बनाता था और तुम 2 ही बना रहे हो, तो तुम मेरे वाले नहीं हो। है कोई बंदा ना, साइटोसिन का थाइमिन थोड़ी है, नहीं है ना, वेरी गुड। आया, तो इसका मतलब उसने एक बार बाइंड तो कर लिया था, है कि नहीं, फिर उन्होंने प्रोसेस किया कि तुम नहीं हो, ठीक है। एंगल डिफरेंस आ गया उनके बीच में, क्या आ गया, एंगल का डिफरेंस आ गया। जो बॉन्ड 180 पे बनना चाहिए था वो टिल्ट हो गया, क्या हो गया, टिल्ट हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, टिल्ट, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि रॉन्ग बाइंडिंग हुई है, क्या हो गया ये बताओ, रॉन्ग बाइंडिंग हुई है, ठीक है, रॉन्ग बाइंडिंग हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को बॉन्डिंग तोड़नी है, तो तोड़ो। अब इनको पता चल गया कि रॉन्ग बाइंडिंग हुई है, ठीक है, तो ये कहेंगे तोड़ो, और यहाँ पर टाइमिंग मिल गया है, तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे और इसके साथ में इसको बाइंड कर देंगे। आया समझ? तो एडेनिन बाइंड्स ओनली विद द साइटोसिन बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एंगल। क्या बताओ, बाइंडिंग एंगल, बाइंडिंग एंगल। नो डाउट एडेनिन कैन बाइंड विद द साइटोसिन आल्सो, एडेनिन के साथ में साइटोसिन आराम से बाइंड कर सकता है, बट स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइंडिंग एंगल इतना नहीं है जितना कि वो उसको चाहिए। स्टेबल होने के लिए अपन को पता है, स्टेबल होने, किसी भी बॉन्ड को स्टेबल होने के लिए चाहिए एक परफेक्ट एंगल चाहिए। नहीं चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन है, ये ग्रेफाइट, अपन पढ़ेंगे, इनके बीच में 109.28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो है, एंगल है। तो इसका मतलब इसके ऊपर इतनी परफेक्ट बाइंडिंग है कि नहीं। और एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तभी परफेक्ट बाइंडिंग है। अगर ये इतना होगा ना 179, काटेंगे, 181 हो गया ना, 181 काटेंगे, तोड़ेंगे इसको, करेंगे नहीं आगे, बाइंडिंग करेंगे नहीं आगे, ठीक है। आया, तो ऐसे आया समझ में। तो 2 चीजें लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, एडेनिन बाइंड्स विद द थाइमिन बिकॉज ऑफ द एफिनिटी, एफिनिटी मींस बाइंडिंग साइड्स एंड लव, ठीक है। इट मींस अगर कॉल आ रहा है, और सब और